नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में सचिन वजय, आपको याद होगा, महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी एपीआई, वो आजकल जेल में है। और वो जो पूर्व एपीआई है, उन्होंने अभी हाल ही में मीडिया में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र अब इस समय देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का है, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनको एक पत्र लिखा है और उसमें मैंने सबूत दिए हैं कि किस तरह से 100 करोड़ रुपया महीने की उगाही महाविकास आघाड़ी सरकार, जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उस समय ये सब उगाही का खेल चल रहा था। मेरे जरिए ये कहा गया था कि जितनी बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, डिस्कोथिक हैं, उसके जरिए आपको पैसे कमाने हैं, उनको नियमों में कुछ भी छूट दो, वो पूरी रात बार खोलें, उनके पास लाइसेंस हो या ना हो, पैसा इकट्ठा होना चाहिए। इस सब में मीडिया में जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उस समय जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, उसके अलावा एक और नाम उन्होंने ऐड कर दिया और उसने कहा जयंत पाटिल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शरद पवार, जो एनसीपी है इस समय, जयंत पाटिल, और वो शरद पवार के खासम खास हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, आप समझिए, इसी से उनका भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये जब मंत्री थे मैं इन दोनों को पैसे पहुंचाता था। मीडिया में उन्होंने केवल इतना कहा है, जब मीडिया वालों ने पूछा आप कैसे पैसे पहुंचाते थे, तो इनके निजी सचिव के जरिए ये पैसे इकट्ठे होते थे। अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। हालांकि जैसा अक्सर होता है कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जब इनके बारे में कुछ खुलासा हो जाए, कोई आरोप लग जाए, तो इनके पास एक नपी तुली लाइन है और ये कहते हैं बदले की भावना से हमको फंसाया जा रहा है। भाई अब जांच होगी तो पता चलेगा। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से भी इस बारे में पूछा गया। फडणवीस ने कहा कि देखिए मेरे पास अभी तक वो पत्र पहुंचा नहीं, मैंने देखा नहीं, डाक से गया होगा, ऑफिस में पहुंचेगा, हो सकता है 3-3, 4-4 दिन कभी कभी लगते हैं। अब इस मामले में वो जांच करेंगे, लेकिन खुद देवेंद्र फडणवीस भी ये बात को बोल चुके हैं कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार के घोटाले हुए हैं उसकी पेन ड्राइव इनके पास सबूतों की है। अब वो कौन से सबूत हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूं। जो यहां महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक घोटाला चलता था, उसमें शिवसेना के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा बयान किसका था? जो रश्मि शुक्ला, वो इंटेलिजेंस हेड थी महाराष्ट्र पुलिस की, तब उन्होंने ये बयान दिया था। उनका बयान, उनके आधार पे ये देवेंद्र फडणवीस ने दिया था और उस समय कहा गया था कि एक पेन ड्राइव देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अन्य जो आपके अमित शाह हैं, इनको सौंप कर आए हैं। वो जांच कितनी हुई, क्या निकला, उसमें अभी तक ओपन नहीं हुआ है। लेकिन बकौल देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़े घोटाले हुए और वो सारे सबूत इनके पास हैं। अभी तक उसको ओपन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं और एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये उसके बावजूद भी हमने देखा कि बयानबाजी जो चल रही है, इस बयानबाजी में उद्धव ठाकरे का बड़ा भयंकर बयान आया। उन्होंने मोदी को चुनौती दे दी कि चुनाव में आए, प्रचार करें, उनकी गर्मी शांत हो जाएगी, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को बोला उन्होंने हम दो में से एक ही रहेगा। और अभी फिर से उन्होंने अमित शाह को मुगल की तुलना कर दी। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली क्या क्या बोल दिया। अब अमित शाह तो इस पर अभी कुछ नहीं बोले हैं क्योंकि अमित शाह भाई अमित शाह है। अगर कोई इस तरह की भाषा बोल जाए जैसा उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के बारे में बोला है, तो भाई अगर कोई आम आदमी गृह मंत्री होता केंद्र का, अभी तक कुछ भी केस लगाना पड़ता, ये उद्धव ठाकरे जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। फर्जी केस कुछ भी लगा दो, गृह मंत्री की बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन अमित शाह एक पुराने राजनीतिक दल की पार्टी के नेता हैं और एक गंभीर व्यक्ति हैं। वो ये भी समझते हैं कि अगर कोई उत्साह में, उकसाऊ में कोई बयान दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्रवाई कर दें। असल में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि उद्धव ठाकरे ये समझ रहे हैं कि अभी जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, इसमें उनकी दाल गल नहीं रही है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उनके साथ शरद पवार है, उनके साथ कांग्रेस है, और कांग्रेस की जिस तरह से फजीयत आज हो रही है पूरे देश में, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वहां जनता वोट देगी नहीं, तो इनकी सरकार बनने का दूर दूर तक कोई चांस है नहीं। और इसलिए ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र का माहौल कैसे खराब किया जाए, इनके पक्ष में लोगों की वोट कैसे ली जाए,
इसके लिए उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि वो अगर बयान उल्टा सीधा देंगे, तो पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के बारे में बोला, देवेंद्र फडणवीस गुस्से में आए, मेरे पास सबूत है, मैं खोल दूंगा। इनको लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्रवाई कर सकते हैं, गृह मंत्री हैं, पुलिस को अगर कुछ आदेश दे दें और मुझे गिरफ्तार करा दें तो मजा आ जाएगा, फिर पूरे महाराष्ट्र में माहौल बनाएंगे। वही जैसा केजरीवाल जी बोलते थे कि मोदी मुझसे डर गया, देखो मुझे जेल में डाल दिया। इसी तरह का ये भी सोच रहे हैं कि कुछ शिव सैनिकों को भड़काने का मौका मिल जाएगा इनको अगर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस ने भी शांति से इस बात को समझा है कि भैया इनको अगर मैं अभी जेल में डाल दूंगा तो जो जीती हुई बाजी है कहीं ना कहीं हाथ से निकल सकती है। अभी महाविकास अघाड़ी सरकार का कोई चांस नहीं है। उनके घोटाले जो खुल रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के टाइम में, वो जो घोटाले करे थे, किसको याद नहीं है एंटीलिया मामला। तो जो सचिन वजह है उसने जो खुलासे कर दिए वो तो पहले ही कर दिए, सीबीआई को लेटर लिख के दे चुके हैं। उसी तरह परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने भी ये कहा है कि घोटाला होता था, उगाही होती थी, ये उन्होंने बयान दिया है। हालांकि वो अभी गायब हैं। कब प्रकट होंगे ये मैं आपको बता चुका हूं, मेरा अपना आइडिया है, मेरे अपने सूत्र हैं कि चुनाव के जस्ट पहले आप देखना कि वो प्रकट होंगे तो पूरा भांडा फूटेगा उद्धव ठाकरे सरकार के घोटालों और अपराधों का। और उसमें एक बड़ा अपराध हुआ था जिसकी चर्चा केवल कुछ फॉलोवर करते हैं, बाकी चर्चा में नहीं है, और वो फॉलोवर हैं सुशांत सिंह राजपूत के। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले अक्सर मुझसे बात करते हैं तो पूछते हैं भैया उसका क्या हुआ, वो केस का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है, ये तो अब एकनाथ शिंदे सरकार बन गई है तब भी उसका कुछ नहीं हो रहा है, क्या इतने बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो भाई मैं तो नाम लूँगा नहीं, पहले ही आप देख रहे हैं कि नाम जो है नीतीश राणे वगैरह खुलकर नाम ले चुके हैं, और वो नाम उसमें आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे थे, लेकिन उस मामले में अभी तक किसी ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। हालांकि इस मामले में नाम लिया जा रहा है वो राजनीतिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन ये पुलिस और एजेंसी और सीबीआई के पास केस है। इस सीबीआई का काम है कि वो जांच में किसका नाम इन्वॉल्व करती है, किसको पाती है, जांच के बाद पता लगेगा। कौन बताएगा, सबूत मिटा दिए गए। महाराष्ट्र पुलिस के जब सीबीआई पहुंची है, सीबीआई के पहुंचने तक सारे सबूत मिट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि साहब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर दी, दिशा सालियान ने आत्महत्या कर दी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ चीज़ें आगे चलती हैं। तब इसमें सवाल उठ रहा है कि आखिरकार सच्चाई कैसे पता लगेगी। तो सच्चाई बताने के लिए इस मामले में यदि कोई व्यक्ति है, वो है परमवीर सिंह जो उस समय कमिश्नर थे। उनको सारी चीज़ें पता है, और वो जिस दिन सामने आ गए उस दिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उस समय के गृह मंत्री अनिल देशमुख, ये सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी जवाबदेही है कि अगर कुछ घोटाला घपला हुआ और इन हत्याओं में अगर पुलिस के द्वारा कुछ अपराधियों को छुपाने की कोशिश की गई, अपराध को छुपाने की कोशिश की गई, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, तो वो भी एक बड़ा खुलासा हो सकता है। अब ये खुलासा वो है या क्या है, ये तो देवेंद्र फडणवीस जानते हैं। उनके पास, वो कहते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। और वो कब सामने आएंगे, भाई सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले तो उसी को देख रहे हैं। लेकिन एंटीलिया मामला और उगाही 100 करोड़ की, इस मामले में अब जो नाम ये दोनों आए हैं, जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, अब इससे दिखाई दे रहा है कि ये जो है फिर से एक बार मुद्दा उठा है। तो अनिल देशमुख अब जेल दोबारा जा सकते हैं, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। जयंत पाटिल को भी जेल में डाला जा सकता है अगर कोई सबूत सचिन वजह सीबीआई या महाराष्ट्र पुलिस को सौंपने की स्थिति में हैं। इसकी जांच होगी। बहरहाल मुद्दा तो गरमा ही गया है, और चुनाव है, तब तक आप देखते रहिए, क्योंकि चुनाव में ही अभी इसीलिए आप देखें कि अनिल देशमुख ने यह बयान दिया था कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का जबरदस्ती नाम लेने के लिए कहा था। अभी तक वो उसके सबूत तो दे नहीं पाए, लेकिन अब मामला जब खुलेगा जांच के बाद तो पता चलेगा हकीकत क्या है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन इस मामले में जनता अभी तक इंतजार में है। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, 100 करोड़ की उगाही का मामला, और जो रश्मि शुक्ला जी थी इंटेलिजेंस हेड, वो तो अब प्रमोट हो चुकी हैं, उस मामले की भी अभी पेंडिंग जांच पड़ी है। जनता जानना चाहती है महाराष्ट्र की कि आखिरकार इनकी सच्चाई क्या है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।